Good morning, student. We have discussed C and D formulas and multiple and submultiple angles. 2a, 3a, a by 2, a by 3. Okay. Now, tan a plus tan 60 plus a plus tan 120 plus a. Okay. ये एक्चुअली में 60 माइनस ए लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, इक्वल टू 3 tan 3a. आप इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखें, आप सोल्व करें. लेफ्ट हैंड साइड tan a plus tan a plus b. Okay, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. ये पहला हो गया. ये सेकंड है tan a plus tan b 1 minus tan a tan b. ठीक है. आप ये अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, tan 60 की वैल्यू हमें पता है. tan 60 इज इक्वल टू √3. tan 120 इक्वल टू tan 180 माइनस 60. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज. इसका मतलब माइनस √3 आ रही है. दोनों वैल्यू रख देते हैं. tan a √3 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस √3 tan a. ठीक है. अगली वैल्यू आ गई माइनस √3 प्लस tan a अपॉन माइनस माइनस प्लस √3 tan a. ठीक है. एलसीएम ले लें इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस इसको इधर भेजा, कितना आ गया, √3 प्लस 3 tan a, फिर इससे मल्टीप्लाई किया tan a प्लस √3 tan स्क्वायर a. इसको इधर भेजा, इसको इधर, तो फिर अच्छा ये अलग चल रहा है, इसको माइनस √3 1 से इसको प्लस tan a माइनस माइनस प्लस √3 इंटू 3 tan a और माइनस √3 tan स्क्वायर a. ये इसके नीचे चल रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इससे ये कट गया, इससे ये कट गया. अब एलसीएम ले लो. ठीक है. इधर लिया तो tan a माइनस 3 tan क्यूब a और ये कितना हो गया, 3 1 4 4 3 7 और 1 8. ठीक है. और क्या क्या बचा है, कुछ नहीं बचा. ठीक है. 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो बच गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. तो ये हो गया बेटा 3 और ये हो गया 3 tan 3a इक्वल टू RHS. ठीक है. क्या किया, 60 tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व कर लिया. tan a प्लस बी का दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, tan 120 की वैल्यू माइनस √3 होती है, सोल्व कर दिया. इन दोनों का अलग से एलसीएम ले लो, एक बार नहीं सबका एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. 3 कॉमन लोगे अपने आप tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. सेम वही प्रोसीजर वहां लगा रहे हैं. ठीक है. साइन स्क्वायर a प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी. ओके. चाहो तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो दूसरे तरीके से, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2. इस प्रोसीजर से लिख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये मत करो क्योंकि थोड़ा ज्यादा दिमाग लग जाता है क्वेश्चन में. देखो बेटा, आप cos 2a को ये लिख सकते हैं क्या, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. ये cos 2a, इसका मतलब आप cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2. यहां से सोल्व करेंगे तो ठीक है.
तो यहाँ से चालू करते हैं। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, फिर इसको किया तो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 + 1 + 1 3 माइनस कोस 2a प्लस अंदर भेजा तो कोस 120 + 2a और ये हो गया कोस 120 माइनस 2a। ठीक है, अब आगे सुनना एक चीज ध्यान से, 1/2 3 माइनस, ठीक है, कोस 2a एज इट इज है, कोस a + b प्लस कोस a - b कितना होता है, 2 कोस a कोस b, 2 कोस a कोस b। कोस 120 की वैल्यू होती है बेटा -1/2, -1/2। ठीक है, 2 इसकी वैल्यू है -1/2, सेम माइनस सेम जीरो चला गया, कितना रह गया 3, आंसर हो गया 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे बात समझ। 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे अंदर दिया हुआ है 2 + 2 cos 4 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, क्या करें बेटा, सबसे पहले 2 कॉमन लें तो हमारे पास बचा है 1 + cos 4 थीटा। नाउ इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, इफ मिडिल साइन इज पॉजिटिव देन cos 2 थीटा in terms of cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म्स में लगाना है। क्यों? क्योंकि वो 1 को कैंसिल करने के काम में आता है। इफ मिडिल साइन इज नेगेटिव देन cos 2 इन टर्म्स ऑफ साइन इक्वल टू 2 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब 4 है, 4 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रह गया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में रखते हैं हम लोग, तो ये ब्रैकेट है पूरा, इसकी वैल्यू आई है 4 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 + 2 cos 2 थीटा। फिर दोबारा से सोल्व करते हैं, इस बार अगेन पॉजिटिव, देन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 1 से 1 कैंसिल दे दे, 2 × 2 = 4 2 और cos थीटा, यही शायद आपका आंसर है। ठीक है, सबसे जब भी एक से ज्यादा स्क्वायर रूट गिवन है तो सबसे अंदर वाले को सबसे पहले सोल्व करें। show that 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta sin alpha sin beta plus 2 cos 2 alpha plus beta equal to cos 2 alpha। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा हिंट मिल रहा है, वो है बेटा sin alpha sin beta 2 और ले लो, तो ये क्या होता है, एक 2 गया तो 2 रह गया, इसको चेंज नहीं करना है, -2 माइनस आगे लगा दिया, -2 कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी किसी को भी अभी चेंज नहीं किया। अब आगे 2 साइन स्क्वायर बीटा, अंदर भेजा 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इतनी समझ में आएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि कोस 2 अल्फा यहाँ बन नहीं रहा है, सब जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा अकेला 2 है, तो कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये दोनों कट गए। ठीक है,
अब ध्यान से आगे सुनना एक चीज, इसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा कोस 2 अल्फा का 2 कोस से कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, ए प्लस मतलब 2 अल्फा, कोस ए माइनस बी मतलब 2 बीटा। ये कितना हुआ बेटा, कोस 2 बीटा। ठीक है, अब देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, इसको इससे कैंसिल आंसर। फिर दोबारा देखो, मैंने इस पे फोकस किया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा साइन बीटा, उसको ये लिख सकते हैं माइनस आगे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया कर दिया। अब क्या किया है, इसको मैंने कोस 2a का फॉर्मूला कोस के टर्म्स में होता है वो ब्रेक कर दिया। क्यों किया, क्योंकि कोई भी एंगल में 2 नहीं आ रहा अंदर, फिर ये कैंसिल हो गया तो ये 1 काम में आएगा। 1 कैसे काम में आएगा, इसके साथ, क्योंकि मेरे को आंसर में अल्फा लेके आना है, बीटा नहीं लेके आना। तो आंसर में गया तो वो बना माइनस, बाहर लेते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो रख दिया ये। ठीक है, इन दोनों में क्या किया, 2 कोस से कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इससे ये कट गया, ये बच गया, हमें यही चाहिए, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, continuous product of cosine angles, cos theta cos 2 theta cos 2 raised to power 2 theta cos 2 raised to power 3 theta dot dot cos 2 raised to power n minus 1 into theta equal to sin 2 raised to power n into theta अपॉन 2 raised to power n इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। एक तरीके से ये बेटा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आपके एक तरीके से ये फॉर्मूला है। व्हेन 3 और मोर देन 3 कोसाइन फंक्शन आर इन मल्टीप्लिकेशन, बट उसमें क्या होना चाहिए, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, ऐसे। ठीक है, 2 की पावर में, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। ठीक है, ऐसे कैसे सोल्व हुआ सुनना। बेसिक जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो ये है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। बोलो क्लियर है। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा की बात करूं देन दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। But here cos theta, only cos theta is given, there is no sin theta, then what to do, sin theta multiply and divide in numerator cos theta। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 2 theta अपॉन 2, ये पहला है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, 1/2 sin theta as it is, no change। नेक्स्ट टर्म sin 2 theta cos 2 theta and rest of value as it is। तो यहाँ पे क्या है, 2 sin theta, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई किया, ये हो गया sin 2 theta, ये वाला मेथड, sin 2 2 जब 4 डिवाइडेड बाय 2 as it is। अब 2 को बाहर ले आए, 2 raised to power 2 sin theta, sin 4 वाला 4 के साथ आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे sin 4 थीटा cos 2 स्क्वायर का मतलब 4 ही होता है। ओके, अगेन लगाया 2 की पावर 2 sin थीटा, ये कितना हो गया, 2 जब sin 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, किससे, इससे अगेन। ठीक है, 2 की पावर 3, ऐसे चलता क्या, क्या देखो, एक बार किया तो एक पावर, 2 बार किया तो 2 पावर, 3 बार किया तो 3 पावर, एन टाइम किया तो n पावर। और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी वही सेम है, 2 की पावर 3 तो n टाइम। ठीक है, आया कि नहीं आया, ये प्रोसीजर समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि क्वेश्चन में है ओनली कोस थीटा है, और हमको ये प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए एक बार साइन थीटा चाहिए, क्योंकि अगली बार तो मिल जाएगा। ओके, एक तो बेटा मेथड है, π/4 होता है
पाई बाय 4 इक्वल टू 45 डिग्री एंड पाई बाय 8 इक्वल टू 45 बाय 2 इक्वल टू 22.5 डिग्री। ठीक है, हाफ एंगल मैंने निकालना सिखाया, आपकी बुक के हिसाब से भी कर सकते हैं कि tan to a का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन आप एक प्रोसीजर मैंने जो सिखाया ना उससे फास्ट होगा। उससे ये सिखाया मैंने आपको कि साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दो चीजें की हमने। तो हमारे पास tan पाई बाय 8 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन पाई बाय 8 फाइंड आउट करते हैं, साइन और कोस। पहली चीज है पाई बाय 8 एंड पाई बाय 4, 22.5 एंड 45 डिग्री। बोथ एंगल lie between 0 to 90 डिग्री। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे भी कर सकते हैं ये कि आपकी बुक में ऐसे कर रखा होगा tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan 45 1 है, tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके लिए बता रहा हूं मैं, आप सुनना, देखो। ठीक है, आगे समझ में। इसका मतलब चाहे यहां पे लिखें तो भी प्लस, यहां पे लिखें तो भी प्लस, प्लस इसका झंझट खत्म, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लिखते हैं साइन पाई बाय 8, क्योंकि हमें पाई बाय 8 एंगल चाहिए। ओके, 1 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया, साइन पाई बाय 8 इक्वल टू 1 बाय रूट, ये पाई बाय 4 हो गया, तो कोस 45 1 बाय रूट 2 होता है। मैं एलसीएम लेके रखता हूँ पहले, अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ऐसे कोस पाई बाय 8 निकालोगे तो उसमें बस जस्ट प्लस आता है, अपॉन 2 रूट 2। अच्छा, ये रूट 2। ठीक है, tan पाई बाय 8 चाहिए, tan पाई बाय 8 साइन, ये बेटा ऐसा मेथड है, यूनिवर्सल है, किसी भी एंगल के लिए निकाल लोगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर इसके लिए बात कर रहा है। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। इससे काट एलसीएम ले लेते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में रूट है तो एक साथ लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2 माइनस 1। इसका ए की एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है तो रूट हट गया इसका, तो आंसर आ गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1, मतलब आंसर आया रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये एक चीज है कि ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 9th क्लास में आपने रेशनलाइजेशन किया होगा। अब देखो, एक ही चीज दो बार हो रही तो रूट हट जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा, साइन 7.5 डिग्री इक्वल टू साइन 15 बाय 2। ओके, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एंगल है थीटा 15 बाय 2 है, थीटा इक्वल टू 7 डिग्री, ये 0 से 90 में है या नहीं है। ठीक है, इसका डबल भी लें, 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 डिग्री भी 0 से 90 के बीच में होता है बेटा। ये यहाँ पे ये दिया नहीं है, ये हमने खुद ने लिया है। ओके, अगर हम एंगल थीटा लेते 2 थीटा ले, वो 0 से 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब सब जगह प्लस लगने वाला है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, प्लस माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अभी आपको बताया प्लस, प्लस लगा लिया। क्या बोला यहाँ पे, साइन 15 बाय 2 इक्वल टू प्लस 1 माइनस कोस 2 15 बाय 2 अपॉन 2, काट दिया, 1 माइनस कोस 15 डिवाइडेड बाय 2। अब कोस 15 की वैल्यू आपको आती है या नहीं,
√3+1/2√2। कोस 15 नहीं आता तो ऐसे कर लेना, कोस 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इससे सोल्व करके निकाल ली। देन 1 माइनस √3+1/2√2 एलसीएम लिया, 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन इससे ये गया तो ये होगा 4√2, ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंगल इज 18 डिग्री 36 डिग्री। तो 18 का अपोजिट 72 होता है, 90 माइनस 18 एंड 36 डिग्री है, 90 माइनस 36 इक्वल टू 54। हम दो ये एंगल निकालेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं, फिर उसके बाद प्रूव करके बताता हूं। साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4। नंबर 2 कोस 18, अगर यहां पे नेगेटिव आया है तो यहां पे पॉजिटिव, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। नंबर 3 साइन 36 डिग्री 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। नंबर 4 कोस 36 इक्वल टू √5 प्लस 1/4, ठीक है। हम सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। आप दो वैल्यू याद रखें बेटा, अब ये याद रखें तो कोस 18 कैसे याद होगी। कोस 18 याद रखने का तरीका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, वहां से निकल जाएगी ये 10 प्लस 2√5, आपको ये याद है। कोस 36 याद रख लो, साइन 18 और कोस 36 याद रख लो, फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से निकाल लेना, ठीक है। अगर याद नहीं रहती कोई बात नहीं, दो ही वैल्यू याद रख लो आप, फिर दो से आप दो ये बना लोगे, नंबर 2 और नंबर 3, और दो ये दो 72 डिग्री, इसको क्या करोगे 90 माइनस थीटा से आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपको 6 वैल्यू के लिए सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 8 वैल्यू है, 8 वैल्यू में सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी है। 4 इनसे निकलती, 4 इनसे निकलती, साइन कोस साइन कोस साइन कोस साइन कोस, 8 हो गई। आप सिर्फ दो याद रखो, साइन 18 डिग्री कोस 36 डिग्री, ओके। प्रूव करते हैं। देखो 90 डिग्री आई कैन राइट 5 इंटू 18 डिग्री, क्योंकि हमें 18 चाहिए ना, 18 5 जा, तो 18 डिग्री को तो हम सोल्व नहीं कर सकते, एज इट इज थीटा ले लेते हैं, लेकिन 5 थीटा ग्रेटर वैल्यू होती है, देन आई कैन राइट, ठीक है। तो यहां पे इस तरफ ले आया हमें 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं क्या करूं, साइन चाहिए ना, तो मैं साइन ले रहा हूं, साइन 90 माइनस 3 थीटा, इसको 2 को इधर लेके आता हूं ताकि इजी रहे, ठीक है। साइन 3 थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, और साइन 3 थीटा की वैल्यू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उधर इधर ले आते हैं 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। पहला आया, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 1 रख दूं, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 रख दूं तो 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 5 0, ये एक रूट हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस 1, वैसे गलत है, 1 माइनस साइन थीटा लिखाना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम सोल्व कर रहे हैं तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। प्लस 1, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड किया 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 4 साइन स्क्वायर है, मतलब 4 साइन स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
साइन चेंज किया, कट गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस 3 साइन थीटा आ गया, +1। फिर इससे इसको डिवाइड किया तो आया 2 साइन थीटा, इसका मतलब इस बार 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 साइन थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस और प्लस कट गया, ये आ गया माइनस साइन थीटा, ये आ गया +1, -1 माइनस साइन थीटा +1, प्लस और माइनस 0, इसका मतलब पूरा पूरा गया, कैंसिल होगा। अगर ये कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है तो आपने रॉन्ग किया हुआ है, 100% पूरा कटेगा। अब देखो उससे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, ओके, -1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4 4 जा 16 अपॉन 2a साइन थीटा इक्वल टू -2, प्लस लेना है क्योंकि 18 डिग्री बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव आंसर देगा, ओके। 2√5 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा इक्वल टू √5 -1/4, आ गया समझ में।